परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। आज की सुबह की इस आराधना सभा में जितने लोग इस सभा हॉल में आए हैं, जितने लोग अपने घरों से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सभी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शांति की घोषणा हम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की घोषणा हम करते हैं। अस्थिरता भरे हुए एक दौर के अंदर केवल एक ही स्थान है जहां से हमें स्थिरता मिल सकती है। हालेलुया। हमारे जीवन यात्रा में जो विश्वास का जो जहाज है, यदि वो स्थिर रहना है तो प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होना पड़ेगा। प्रभु को छोड़कर कहीं और हम हमारे जीवन के लंगर को डालने का प्रयास करें, वहां पर अस्थिरता हमारे जीवन के अंदर मिलेगी और हम मसीही जीवन के अंदर प्रभु जैसा चाहता है वैसा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज की सुबह हम मिलकर वचन में से कुछ बातों को हम सीखेंगे, प्रार्थना में समय को व्यतीत करेंगे और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव की ओर, एक नई दिशा की ओर प्रभु का आत्मा हमें बढ़ाना चाहता है। वचन के अंदर जब हम पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियों को पढ़ते हैं तो एक यूसेज, एक पद बार बार आता है, आत्मा में चलना, वॉकिंग इन स्पिरिट। आत्मा में चलना, लेड बाय स्पिरिट, आत्मा की अगुवाई में चलना, बाउंड बाय स्पिरिट, आत्मा में बंधा हुआ, फ्रूट ऑफ स्पिरिट, आत्मा का फल। दूसरे शब्दों में पौलुस जब बार बार मसीही जीवन के बारे में वर्णन करता है, पौलुस आत्मा में चलने पर अधिक जोर प्रदान करता है। इन दिनों में मैं और आप हमारे व्यक्तिगत जीवन को हमें वचन के आधार पर जब हम आंकलन करें, जब हम टटोलने का प्रयास करें, तो ये हमारे अपने आप से हमें एक सवाल पूछना है, क्या हम जैसा वचन कह रहा है वैसा क्या हम कह सकते हैं कि मेरा जीवन स्पिरिट लेड है, आत्मा की अगुवाई में चल रहा है? क्या मैं आत्मा में चल रहा हूं? Am I able to walk in spirit? Am I bound in spirit? क्या मैं आत्मा में बंधा हुआ हूं? क्या मेरे जीवन में आत्मा का फल स्वतः उत्पन्न हो रहा है? दूसरे शब्दों में, क्या मेरा और आपका जीवन आत्मा में नियंत्रित जीवन है या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और बात हमारे जीवन को नियंत्रित कर रही है? हालेलुया। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 25वां पद हम पहले पढ़ेंगे। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। गलातियों 5 उसका 25, वहां लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। मेरे पीछे बोलिए, यदि हम, जोर से, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। ओके, वहां पर जो यूसेज को आप देखिए, यदि हम जीवित हैं तो हमको चलना है। कैसे जीवित है? आत्मा में जीवित है। यदि हम आत्मा में जीवित है तो आत्मा के अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। बहुत ही सरल लग रहा है। यदि हम कैसे जीवित है? आत्मा के अनुसार, आत्मा के द्वारा हम जीवित है तो हमको चलना कैसे? आत्मा के अनुसार हम चले भी। 16वां पद कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। उसके 16 से लेकर 25 तक के पदभागों के अंदर पौलुस आत्मा में चलने के बारे में जोर देकर वहां पर लिखता है। नए नियम के अंदर रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा में चलने के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। कुलुसियों की पत्री उसके 3रे अध्याय के अंदर भी पवित्र आत्मा में जब एक व्यक्ति आता है, आत्मा के अनुसार जब चलता है, वो किन बातों पर ध्यान को केंद्रित करके उसे जीवन यात्रा में आगे बढ़ना है, उसके बारे में भी वहां पर कहा गया है। तो रोमियो की पत्री 8वां अध्याय, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, कुलुसियों की पत्री 3रे अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा में जो जीवन शैली है या जो आत्मा के द्वारा
केंद्रित या चलायमान जीवन है, उसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। ऑलराइट, अब इस विषय को हम थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करने जा रहे हैं इन दिनों के अंदर, क्योंकि मैं समझता हूं पिछले समयों से कहीं बढ़कर इन दिनों में हमें यह समझना जरूरी है कि हम अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने आंकलनों से हम जीवन यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि संसार में ऐसी परिस्थितियां, ऐसा माहौल उत्पन्न हो रहा है जहां पर कई नई नई चुनौतियां, नई नई समस्याएं विकराल रूप में मेरे और आपके सामने आ रही है। ऐसे समयों में हमें यदि आगे बढ़ना है प्रियो, हमें आत्मा में चलना बहुत जरूरी है। आत्मा के नजरिए से ही मैं और आप इस संसार के अंदर मसीही जिंदगी को हम व्यतीत कर सकते हैं। हालेलुया। ऑलराइट, अब आप देखिए, आत्मा के अनुसार जीवित है या आत्मा के द्वारा जीवित है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो उसका दूसरा एक अर्थ यह भी हो सकता है समझने के लिए कि हमारी आत्मा, उसमें जीवन नहीं, हमारी आत्मा मानो निष्क्रिय है, हमारी आत्मा मानो निष्क्रिय है और हम शरीर में हम चीजों को कर रहे हैं। समझाने के लिए, अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस वाटिका के अंदर रखा, उत्पत्ति उसके आरंभिक अध्यायों में हम उनके बारे में देखते हैं, और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को उस वाटिका के अंदर रखा, कई जिम्मेदारियां उनको सौंपी, लेकिन उनको कहा तुम इस वाटिका के बीच में एक फल है, एक वृक्ष है, उस वृक्ष का फल जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। उस दिन तुम मर जाओगे। ठीक है, हम देखते हैं आदम ने और हव्वा ने क्या किया, उस फल को खाया, लेकिन वहां पर वे मरे नहीं, वे जिंदा थे। वे मरे नहीं, वे जिंदा थे। तो क्या जो प्रभु ने कहा वो गलत था? प्रभु ने कहा जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। हम उन पदों को देख सकते हैं, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय आप निकालिए, 3 पद में वहां पर हम देखते हैं जब किस प्रकार से सर्प आदम और हव्वा के जीवन को आज्ञा उल्लंघन की ओर लेके जाता है, उसके बारे में हम उन बातों को वहां पर देखते हैं। 6 पद कहता है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। स्त्री ने भी खाया, पति ने भी खाया। अब प्रभु ने क्या बोला था? 2:17 में, 2:17 देखिए, 16 से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रभु ने कहा कि जिस दिन तू ये फल खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। 3 अध्याय में हव्वा ने भी खाया, आदम ने भी खाया, लेकिन वे मरे नहीं, वे जिंदा है। एक फर्क मैं आपको वहां पे समझाने जा रहा हूं। जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया, जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया, 3 अध्याय में आप देखिए 7वां पद, तब उन दोनों की आंखें
खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। पहली चीज, उनकी आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नग्न हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया। 8वें पद में हम देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखिए, उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि वे नग्न हैं। उन्होंने वस्त्र बनाए, अपने आप को, अपनी नग्नता को ढांपने का प्रयास किया। परमेश्वर जब वहां पर आया, वो परमेश्वर से छिप गए। और आगे देखिए, 9वां पद, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। मैं डर गया, और क्या हुआ? क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब देखिए, वो फल खाने से पहले की उनकी जीवन शैली और वो फल खाने के बाद की उनकी जीवन शैली में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें वहां पर दिखाई दे रहा है। दूसरे शब्दों में, जो प्रभु ने कहा था कि जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा, शारीरिक रीति से वे उस समय मरे नहीं, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से एक बड़ी मृत्यु उनके जीवन के अंदर वहां पर प्रवेश पाई। हालेलुया। हम क्या समझ सकते हैं? जब मैं और आप आत्मा में जीवित रहते हैं या आत्मा में हम चलायमान होते हैं, हमारा जीवन भय रहित होता है। हालेलुया। हमारा जीवन पारदर्शी होता है, वहां पर छिपाने की कोई बात नहीं होती, आपस में भी छिपाने का नहीं और परमेश्वर से भी छिपाने का नहीं। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप किया, वे आपस में जब उन्होंने देखा कि वे नग्न हैं, उन्होंने अपनी नग्नता को आपस में ढांपने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, जब परमेश्वर उनसे मुलाकात लेने के लिए उस वाटिका में आया, वहां लिखा है वे डर गए और छिप गए। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं इन बातों को? प्रभु यहां पर क्या कहना चाह रहा है? प्रभु कह रहा है कि जिस समय अनाज्ञाकारिता उन्होंने की, वे आत्मा में मर गए और उनके ऊपर उनका शरीर हावी हो गया। हालेलुया। लेकिन आज्ञा उल्लंघन से पहले उनकी आत्मा शरीर के ऊपर हावी थी। आत्मा शरीर पर हावी थी, लेकिन आज्ञा उल्लंघन के कारण क्या हुआ? शरीर आत्मा के ऊपर हावी हो गया। पहला आदम आज्ञा उल्लंघन करने के कारण शरीर जब आत्मा पर हावी हो गया, दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह, उसने शरीर को आत्मा के अधीन कर दिया। कैसे? क्रूस पर इस शरीर को टूटने के लिए, बिखरने के लिए जब उसने अपने आप को सौंप दिया। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय आप निकालिए, वहां से कुछ पदों को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय, उसका 12 पद, 5 का 12, वहां लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, आदम के आज्ञा उल्लंघन के कारण क्या जगत में आ गया? पाप जगत में आ गया। तो ये पाप क्या है? जब शरीर आत्मा के ऊपर हावी हो जाता है, वो क्या होता है? पाप। या आत्मा में चलने के स्थान पर जब हम शरीर में जीवन यापन करते हैं, वो क्या है? पाप है। That is what sin is. अदन की वाटिका में उस वृक्ष के फल को खाने से पहले वहां पर उनके बीच में पारदर्शिता थी, छिपाने की कोई बात नहीं थी, कोई हिडन एजेंडा नहीं था,
कोई सीक्रेट वहां नहीं था, ना तो उनके बीच में, ना परमेश्वर और उनके बीच में। लेकिन जैसे ही मनुष्य ने पाप किया, शरीर उस पर हावी हो गया, और जब शारीरिकता हावी हो गई, कई बातों को लोग छिपाने लगे, आपस में छिपाने लगे, प्रभु के सम्मुख छिपाने लगे, और प्रभु के सम्मुख से दूर जाने की एक प्रवणता लोगों के अंदर आ गई। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता के कारण मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। आदम के वंश में जो भी जन्म ले रहा है, वह हर व्यक्ति का शरीर उसकी आत्मा के ऊपर हावी होता है। हालेलुया। लेकिन पुराने नियम में ऐसे कुछ लोगों की जिंदगियों को भी हम देखते हैं, जिनके जीवन में प्रभु की एक मुलाकात ने उस सिस्टम को बदल दिया। अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं, उसने शरीर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। नूह के जीवन को हम देखते हैं, उसने शरीर को अपनी आत्मा के ऊपर हावी होने नहीं दिया। हानोक के जीवन को हम देखते हैं, उसने शरीर को अपनी आत्मा के ऊपर हावी होने नहीं दिया। पुरानी वाचा के अंदर, पुराने नियम के अंदर कुछ लोगों के जीवन को हम देखते हैं, लेकिन नए नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह जब आखिरी या दूसरा आदम बनकर इस संसार में आया, और यीशु मसीह ने अपने शरीर को जब क्रूस पर सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? ताकि शरीर क्रूसित हो जाए और आत्मा उसके ऊपर जयवंत हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक पद और हम वहां पर पढ़ेंगे, 17वां पद। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। देखिए, एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। हालेलुया। एक बहुत बड़ा शिफ्ट वहां पर हो रहा है। कब हो रहा है? जब यीशु मसीह ने इस शरीर को क्रूस पर चढ़ने के लिए सौंप दिया। किस बात को साबित करने के लिए? आदम जो नहीं कर पाया, आदम ने जो आज्ञा उल्लंघन किया, उस आज्ञा उल्लंघन के परिणाम को रिवर्स करने के लिए आज्ञाकारिता के द्वारा यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जीवन शैली के द्वारा इस बात को प्रदर्शित करके दिखाया कि शरीर नहीं, लेकिन आत्मा के नियंत्रण में चीजों को चलाना है। हालेलुया। तो एक ऐसी जीवन शैली जहां पर शरीर नहीं, लेकिन आपकी आत्मा शरीर को अधीनता में करती है, वह है नए नियम की जीवन शैली। हालेलुया। वही कारण था कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला था, स्वर्गारोहण होने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय उसके 4 पद को यदि हम देखें, तो वहां पर यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही। प्रेरितों का कार्य पहला अध्याय और उसका 4 पद 1-4, वहां लिखा है, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह ने कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुमको इंतजार करना है। किस बात का इंतजार करना है? पिता की उस प्रतिज्ञा के, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहना है, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो।
हालेलुया। उसका अर्थ, जब यीशु मसीह संसार में थे और अपने चेलों के साथ में वार्तालाप करते थे, यीशु मसीह ने किसी के बारे में चर्चा की थी। उनको किसके बारे में चर्चा की थी? उस सहायक की जिसकी पिता ने प्रतिज्ञा की थी। समझना, एक विषय में समझाना चाहता हूं। पिता की प्रतिज्ञा, उसके पूर्तिकरण की चर्चा यीशु मसीह ने किससे की थी? चेलों से की। और उन चेलों से कहा, जब तक वो प्रतिज्ञा पूरी न हो जाए तब तक तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ में वे रहे, चिन्ह चमत्कार किया, सब कुछ किया, लेकिन ये सारे चेले डर गए थे। ये चेले भयभीत हो गए थे। ये चेलों ने यीशु को ठुकराया था। ये चेले यीशु के साथ नहीं दे पा रहे थे। यीशु को मालूम था बगैर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के ये जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। प्रियो, शरीर पर यदि मुझे और आपको जय पाना है तो हमें किसकी सहायता चाहिए? पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। पौलुस वही कारण है, बार बार उस बात पे जोर दे रहा है, आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के द्वारा चलना है, आत्मा में बंधा हुआ हमारा जीवन होना चाहिए। प्रियो, जब मैं और आप इस संसार में रहते हैं, आमतौर पर या स्वाभाविक तौर पर हमारा शरीर हमारी आत्मा के ऊपर हावी रहता है। हावी रहता है। शरीर थक जाता है, मौसम बदलता है, गर्मी सर्दी, टेम्परेचर चेंज होता है, हमारा शरीर थकता है। अपन आधा घंटा बैठेंगे, घंटा भर बैठेंगे, थकान आएगी, नींद आएगी, सो जाएंगे। सबके साथ में होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा शरीर हमारी आत्मा के ऊपर हावी है। हम वचन पढ़ना चाहते, प्रार्थना करना चाहते, मीटिंग अटेंड करना चाहते, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारा शरीर हम पर हावी हो रहा है। वही रीजन है कि वचन बार बार इस बात को जोर दे रहा है कि हमें आत्मा में चलना है। आत्मा में चलना है। यहां पर चेलों को यीशु ने कहा, पिता की जो प्रतिज्ञा, उसके पूरे होने की बाट जो होना है। मैंने जिन बातों की चर्चा तुम्हें की थी, उन बातों को तुम में पूरा होना है। उसके बाद में ही तुम्हें अगला कदम रखना है। हालेलुया। यदि ऐसा है तो मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर, विशेष करके इन विपरीत परिस्थितियों के माहौल के अंदर, प्रियो, जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें नहीं मिलेगा, हम स्थायित्व के साथ में, स्थिरता के साथ में हम जीवन यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। कुछ बातें पवित्र आत्मा के विषय में मैं आपको सिखाना चाहूंगा, क्योंकि इन दिनों में यह बहुत जरूरी है हम इस बात को समझें। पिता की प्रतिज्ञा, पुत्र ने उसके बारे में चर्चा की और चेलों से कह रहा है, जब तक वह तुम्हें नहीं मिले तब तक तुमको यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। हालेलुया। यीशु क्रूस पर चढ़ गया, मृतकों में से जी उठा, लेकिन यीशु कह रहा है, जब तक तुम्हारे जीवन में वो प्रतिज्ञा पूरी ना हो जाए तब तक तुमको यह स्थान नहीं छोड़ना है। हालेलुया। यदि ऐसा है तो प्रियो, इन दिनों में मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? पिता, आपकी जो प्रतिज्ञा थी, वो पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर मुझे अनुभव करना है। मेरा जीवन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा की अधीनता में आगे मुझे बढ़ाना है। पवित्र आत्मा के बारे में 3-4 बातें मैं आज आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय हम देखें, उसके 16वें पद में हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 16वां पद, वहां लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। पहली चीज यीशु कह रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा। किस बात के लिए विनती? कि तुम्हें एक और सहायक दे और वह सहायक सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया।
बोले एक सहायक, जोर से बोले एक सहायक जो सर्वदा हमारे साथ रहना है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे की बात नहीं है। हफ्ते में रविवार को 2 घंटे की वर्शिप सर्विस में नहीं है, या फ्राइडे की मीटिंग में नहीं है, या आप जब प्रार्थना करते केवल उस समय नहीं है, या जब आप गीत गाते केवल उस समय नहीं, लेकिन सर्वदा। जोर से बोलिए सर्वदा, सर्वदा। देखिए कई चीजों को हमारे शरीर के साथ हम तुलना करें तो हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने लोग यहां जब बैठे हैं आपको याद करना पड़ता है कि मुझे श्वास लेना है? ऐसा है कोई? क्या आप अगर भूल जाओ कि यार श्वास लेना था तो आपका दम घुट जाए? ऐसा तो नहीं है। उसके लिए अपन कुछ प्रयास कर रहे हैं? कुछ नहीं करो तो ऑटोमेटिक हो रहा है। रात को अपन सो जाते चढ़ के, अलार्म लगा के चेक करते क्या आधे घंटे के बाद में, अरे मैं श्वास ले रहा हूं नहीं ले रहा हूं, अलार्म लगा के उठ के चेक करूं, नहीं हो रहा है। तो हमारे शरीर में, हमारे सिस्टम के अंदर कुछ चीजें जो अनिवार्य है वो ऑटोमेटिकली अपने अंदर होती रहती है। ऑटोमेटिकली कहां हो रही है? हमारे अंदर हो रही है। हालेलुया। आत्मा में चलना, उसके लिए पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर हम चल नहीं सकते। हालेलुया। हमारे बल से हम नहीं चल सकते, हमारी बुद्धि से हम नहीं चल सकते। वही कारण था कि यीशु ने चेलों को कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाओगे तब तक इस स्थान को तुम छोड़ना मत। हालेलुया। तुम मेरे साथ रहे, मेरे साथ चिन्ह चमत्कारों को देखा, मेरे मुख से तुमने बातों को सुना, ये सब कुछ तुमने किया, बीमारों को भी तुमने चंगा कर दिया, वो सब ठीक है, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुमको नहीं मिलेगा तब तक इस स्थान को मत छोड़ना। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? एक बड़ी महत्वपूर्ण भेद की बात वहां छिपी हुई है। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में हम शरीर में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हम शरीर में प्रचार कर सकते हैं, शरीर में हम गीत गा सकते हैं, शरीर में कलीसिया का भी निर्माण कर सकते हैं, भवन का भी निर्माण कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है हम शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में चीजों को करने वाले बन जाए। हालेलुया। यीशु कदापि नहीं चाहता था कि उसके चेले शरीर में चीजों को करें। वही रीजन था। पहला, यीशु ने ऐसे लोगों को चुना जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसे लोगों को चुना जो उस जमाने में निकम्मे थे, ऐसे लोग जो उस जमाने में किसी दर्जे के नहीं थे, उनको चुना ताकि वे ज्यादा घमंड की बातें कर नहीं सके। हालेलुया। अब यीशु के साथ में वे रहे, सब कुछ किया, लेकिन उस क्लाइमैक्स में, मैं कहूंगा उस फाइनल एग्जाम में, सारे के सारे डिसाइपल्स पराजित हो गए। एक भी पास नहीं हुआ। यहूदा इस्करियोता 0 में निकल गया, पतरस ठुकरा कर निकल गया, प्रार्थना करने के लिए याकूब भी तैयार नहीं था, क्रूस के तले साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था, डर के मारे कमरा बंद करके सबके सब छिप कर बैठे हुए थे। कौन है ये? यीशु के साथ में चले हुए, यीशु ने चुना उन्हें, यीशु के मुख से सुने हुए लोग, सब कुछ किए हुए लोग, चमत्कारों को देखे हुए लोग, यीशु के रूपांतरण को देखे हुए लोग, लेकिन डर के मारे छिप के बैठे हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रियो, पवित्र आत्मा की सहायता के बगैर हम कुछ भी करें, वो स्थिर नहीं रह सकता, वो स्थिर नहीं रह सकता। हालेलुया। इसलिए पिता ने प्रतिज्ञा की थी, यीशु ने चर्चा की थी, उन्हें याद दिलाया था कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं एक सहायक को भेजूंगा। हालेलुया। तो पहली चीज जो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, पवित्र आत्मा रूपी सहायक इसीलिए भेजा गया है कि वो सर्वदा मेरे और आपके साथ में रहे। हालेलुया। भेजा गया है। He has been sent. किसके द्वारा? पिता के द्वारा। पिता ने उसे भेजा है, हमने बुलाया नहीं, हमने चाहा नहीं, पिता ने भेजा। पुत्र ने विनती की, पुत्र की विनती को सुन
सुनकर पिता के आदेश को पाकर पवित्र आत्मा रूपी सहायक आकर खड़ा है। हालेलुया। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं वचन नहीं पढ़ रहा, पर वो नहीं जा रहा क्योंकि वो नहीं जा सकता। हालेलुया। वो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? पिता ने भेजा है। पुत्र ने विनती की कि इनको मत छोड़ना, इनको मत छोड़ना। खारी बात सिखो रे बानवा। मेरी और आपकी प्रार्थना के दम पर नहीं हमारा आत्मिक जीवन, मैं और आप कितना उपवास करते उसके दम पर भी नहीं हमारा आत्मिक जीवन, मैं और आप कितना वचन पढ़ते उसके दम पर भी नहीं आत्मिक जीवन। हालेलुया। पिता की आज्ञा के द्वारा, पुत्र की विनती के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ रहता है। वही कारण है मेरे और आपके जीवन में वो हमें मौके पे मौके, मौके पे मौके, अवसर पर अवसर हमें देता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात अलग है कि जब हम इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि वह पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ में है, हम उससे आंखें मूंद कर अपनी इच्छा में जीवन व्यतीत करते हैं, तब भी वो जा नहीं सकता क्योंकि पिता ने उसे भेजा है। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो शोकित हो रहा है, वो शोकित हो रहा है, वो दुखी हो रहा है। क्यों दुखी हो रहा है? पवित्र आत्मा परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे मैं भेजा गया हूं तेरी मदद करने के लिए। और तू क्या कह रहा है? मैं अकेला हूं, मुझे समझने वाला कोई नहीं, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर खड़ा है। हम इंतजार करें संडे को चर्च में आएंगे, 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, गीत गाएंगे, वचन सुनेंगे, कुछ हमें मिलेगा। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर सदैव आपके साथ है, सदैव आपके साथ में, आपके गांव में आपके साथ में, आपके जॉब प्लेस में आपके साथ में। आपको शायद पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ में, ही इज स्टैंडिंग विद यू। वो आपके साथ में खड़ा है, वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा, वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरा प्रभु पवित्र आत्मा रूपी सहायक या पवित्र आत्मा परमेश्वर वो हमें छोड़ के नहीं जा रहा, वो सर्वदा हमारे साथ में है। हालेलुया। कभी मत कहना कि आप अकेले हैं, कभी मत कहना कि आपसे बात करने वाला कोई नहीं, कभी मत कहना आपको पूछने वाला कोई नहीं। आपके माता पिता से बढ़कर, आपके भाई बहनों से बढ़कर, आपके परिवार के लोगों से बढ़कर, आपके कलीसिया के सहविश्वासियों से बढ़कर, आपके पासवान से बढ़कर एक सच्चाई यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वदा आपके साथ में है। वो आपकी जाति को नहीं देख रहा, आपके कुल को नहीं देख रहा, आपके किसी खूबी को नहीं देख रहा। सिंपली बिकॉज द फादर हैज कमांडेड एंड द सन हैज प्लीडेड। पिता ने आज्ञा दी है, पुत्र ने विनती की है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आकर आपके पास में खड़ा है। हालेलुया। एक सच्चाई में बताऊं, आप विश्वास में आने से पहले भी पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके पास में आकर खड़ा है। हालेलुया। 2000 साल पहले क्रूस पर जब यीशु मसीह ने अपने आप को अर्पित कर दिया और वो प्रार्थना वहां पर उठाई गई, उस प्रार्थना के उत्तर के तौर पर जो पवित्र आत्मा उतरा इस संसार के हर व्यक्ति के साथ में, जस्ट लाइक ए सर्वेंट, वो खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है, उसके द्वार पर खटखटा रहा है, अवसर दे रहा है, परिस्थितियों के द्वारा उसके ध्यान को वो अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। हालेलुया। दुनिया की बात छोड़ो, हम हमारी बात करें। ये प्रभु का अनुग्रह था कि किसी पॉइंट पे हमारा ध्यान उस पर आया, हमने अपना जीवन यीशु को सौंप दिया। थोड़ा और हमारी आंखें खुली, हमने वचन को मानकर हमने जल का बपतिस्मा ले लिया। थोड़ा और हमारी आंखें खुली, अन्य भाषा शायद हमको मिल गया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? फिर हमें लगा कि अब बहुत हो गया, बस। लेकिन यहां पे क्या लिखा है?
He is with us always. सर्वदा वो तुम्हारे साथ में, सर्वदा तुम्हारे साथ में, 24/7 He is with us. So पहली चीज हमें भूलना नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वदा मेरे और आपके साथ में। दूसरा 14:26, क्यों वो हमारे साथ में है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। बोलिए सब बातें सिखाएगा। जोर से बोलिए सब बातें सिखाएगा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा परमेश्वर। वो कहां है? आपके पास में। कब है? सर्वदा। बोलिए सर्वदा। जोर से बोलिए सर्वदा वह मेरे संग है। क्यों आपके संग है? सब बातों को समझाने के लिए। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? बहुत सारी बातें जो हम कभी भी नहीं मालूम है, जो हम समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। आपके जीवन में शायद अचानक आई हुई बीमारी, क्यों आप समझ नहीं पा रहे? आपके जीवन में आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी बिखर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूंगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वदा आपके संग है। क्यों आपके संग है? आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, मेरे बेटे ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये बिखराव तेरे अंत के लिए नहीं है, लेकिन तेरे अंदर से एक नए जीवन का संचार प्रवाहित करने के लिए, तेरे जीवन में तुझे मेरे करीबी में लाने के लिए एक जरिए के रूप में मैं इसे इस्तेमाल में लेना चाहता हूं। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर इसलिए हमारे साथ में है कि वो हमें समझाए, हमें समझाए, हमें समझे। हालेलुया। जब इतना बड़ा सहायक हमारे पास में है, हम क्या शिकायत कर रहे हैं? लोग हमें समझ नहीं रहे, वो हमें समझ नहीं रहा, ये हमें समझ नहीं रहा, लेकिन सर्वदा आपके संग पवित्र आत्मा है जो आपको समझता है और आपको समझाने के लिए भेजा गया है। हालेलुया। तीसरी बात वहां लिखा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु ने जो बातें चेलों को कही थी, वो सारी बातें स्मरण दिलाने के लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। हालेलुया। यदि ऐसा है, हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर भूलता नहीं है, वो आपको स्मरण दिलाता रहता है। He keeps on reminding, keeps on reminding। अलग अलग माध्यमों से पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें याद दिलाता रहता है। शायद हमारा पहला प्रेम होगा प्रभु के साथ का, या हमने प्रभु के सामने जो निर्णय लिया होगा अकेले में, वो निर्णय होगा जो पवित्र आत्मा परमेश्वर बार बार हमें याद दिलाता है, हमें स्मरण दिलाता है। पहली चीज, वो सर्वदा हमारे साथ में रहता है। दूसरा, वो हमें सब बातें समझाता है। तीसरा, वो हमें स्मरण दिलाता है। कौन सी बातें? यीशु के द्वारा कही गई बातें, वचन की बातों को, वचन के पदों को वो हमें स्मरण दिलाता है, स्मरण दिलाता है। चौथी बात 16:13, 16:13, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। हालेलुया। जो कुछ वह सुनेगा, वह किसको कहना चाहता है? मुझे और आपको कहना चाहता है। किससे सुनेगा? पवित्र आत्मा परमेश्वर जो पिता से सुन रहा है, उन बातों को वह हमें सुनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर बैठना नहीं चाहता, वो एक मूक दर्शक बनकर बैठना नहीं चाहता, लेकिन हमने सालों से पवित्र आत्मा परमेश्वर को क्या बना दिया? हमने मूक दर्शक बना दिया। हम उसके सुनना नहीं चाहते, हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। हम मानो ऐसे जी रहे, मानो हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं हो। हम इस प्रकार से जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन प्रियो, आज की सुबह इन वचनों के द्वारा मैं आपसे कहना चाहूंगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वदा मेरे और आपके साथ में है कि सत्य के मार्ग में वे मेरी और आपकी अगुवाई करे। He wants to talk to us. वो हमसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। इस संसार में मैं कहूं, सबसे बड़ा प्रिविलेज, सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? इस संसार को बनाने वाला वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। इस संसार के किसी प्रमुख व्यक्ति से अगर हम एक बार बात करते हैं, हम कितने जनों को जाके बोलते हैं कि उस व्यक्ति से हम बात करके आए हैं। लेकिन यहां पर देखिए, मैं और आप, हमारे लिए प्रभु क्या कहता है? पवित्र आत्मा रूपी सहायक तुम्हारे पास में भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? कि वो प्रभु से जो सुन रहा है उन बातों को वो आपसे कहने के लिए। हालेलुया। मुझसे और आपसे कहने के लिए। हम नहीं जा रहे, वो आ रहा है, वह आया है। कहां आया है? हमारे साथ में। हालेलुया। केवल उतना ही नहीं, उस पद में आगे लिखा है 16 का 13 के अंदर, आने वाली बातें वह भी तुम्हें बताएगा। The things that are going to happen, जो आने वाली बातें हैं वह भी मुझे और आपको वो बताना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है, आत्मा के द्वारा चलना है, आत्मा में बंधा हुआ चलना है, आत्मा में चलना है। हालेलुया। कौन सी आत्मा में? पवित्र आत्मा में। क्यों पवित्र आत्मा में मैं और आप चल सकते हैं? क्योंकि पिता की आज्ञा है, पुत्र ने विनती की है, और वो पवित्र आत्मा रूपी सहायक हमारे साथ में। आज जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं, मैं आपको देखकर कहना चाहूंगा, आप अकेले नहीं हो। आप अकेले नहीं हो। आज के बाद कभी मत कहना कि मैं अकेला हूं। हालेलुया। कभी यह मत कहना कि मैं अनाथ हूं। कभी यह मत कहना कि मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके संग है। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे प्रेम करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए, आपके साथ में एक करीबी संबंध को स्थापित करने के लिए, एक मित्रता को स्थापित करने के लिए वो आपके साथ में है। हालेलुया। अब जरा सोचिए, वो आपके साथ में है लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप उससे बात ही नहीं कर रहे, आप उससे बात ही नहीं कर रहे। लेकिन वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा, वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा। हालेलुया। मान लीजिए मैं आपके घर पे आया, आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो, मुझे पानी भी नहीं पिला रहे हो, मुझे चाय भी नहीं पूछ रहे हो, मैं कितनी देर बैठूंगा? कितनी देर बैठूंगा? कितनी देर बैठूंगा? थोड़ी देर तक मैं बैठूंगा, फिर मुझे लगेगा ये मेरे को माइंड ही नहीं कर रहा, मैं धीरे से निकल के चला जाऊंगा। हम सब ऐसे ही है। लेकिन जरा सोचिए, कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, पवित्र आत्मा परमेश्वर कहां है? हमारे साथ में। हम प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु से दूर थे, हम अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे थे, मूर्ति पूजा में जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर खड़ा है। क्यों खड़ा है? पिता ने उसे भेजा है, पुत्र ने विनती की थी, वो छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन जरा सोचिए उसकी विडंबना, जरा सोचिए उसकी वेदना, जरा सोचिए उसका दर्द। वो पवित्र परमेश्वर है, लेकिन अपवित्र मनुष्य के साथ में, जो अपवित्रता में जीवन को व्यतीत कर रहा है, ही इज फोर्स्ड टू स्टे। वो मजबूर है, वहां खड़ा है, वो चाह नहीं रहा, चाह नहीं रहा, वो हाथ भी लगा नहीं पा रहा, वो इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा एक बार अपनी आंखों को खोले, एक बार मुझे पुकारे, एक मौका मुझे देकर देखे। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास में आए 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन सवाल हम अपने आप से पूछे, क्या हम उस रियलाइजेशन में जीते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर सर्वदा हमारे साथ में है? हालेलुया। Are we living in that realization that Holy Spirit is with us always? हमेशा
जो हमारे मोबाइल को लेकर हम बैठते हैं, हमारे लैपटॉप पे जब हम बैठते हैं, हमारे दोस्तों के साथ में हम बातचीत करते हैं, संसार में हम अन्य चीजों में लिप्त रहते हैं, तब भी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ में वो देख रहा है। जब हम गलत चीजें देखते हैं, वो भी साथ में है। ही इज क्राइंग, शोकित होता है, मेरा बच्चा क्यों इस गंदगी में फंसा हुआ है, मैं इसे बाहर निकालने के लिए आया हूं, अपने आप में नहीं कर पा रहा, लेट हिम आस्क माय हेल्प, मेरी मदद ही पूछे, मेरी मदद ही पूछे। हालेलुया। कितने साल हो गए हमने उससे बात किए हुए, हम आ रहे हैं, कर रहे हैं, आराधना में आ रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल अपने आप से हम पूछे, वो आखिरी बार कब था जब मैंने पवित्र आत्मा परमेश्वर से बातचीत की? वो भेजा गया, वो भेजा गया। क्यों भेजा गया? पिता की बातों को वो मुझे बता सके, मुझे समझा सके, मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे बढ़ा सके। लेकिन मैं आत्मा में मैं जीवित हूं, यह बात भी मैं भूल गया, और मैं अपनी बुद्धि से, शरीर के आधार पर मैं चीजों को करने के लिए मशक्कत कर रहा हूं। हालेलुया। एक छोटा बच्चा कुछ कार्यों को करने की कोशिश कर रहा, उससे हो नहीं पा रहा, उसका पिता उसके पास में खड़ा हुआ है, पिता देख रहा है, पिता देख रहा है कि बेटा नहीं कर पा रहा। पिता क्या चाहेगा? वो बेटा बोले, पापा मुझसे नहीं हो पा रहा, आप मेरी मदद कर लो। हालेलुया। प्रियो, मेरे और आपके आत्मिक जीवन में एक ही चीज हमें करना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं अपने आप से नहीं कर पा रहा, मुझे आपकी जरूरत है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। प्रियो, एक ऐसी जीवन शैली जो पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित है, एक ऐसी जीवन शैली जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलायमान है, उस जीवन शैली के लिए प्रभु मुझे और आपको आमंत्रित करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, अधिक समय उपवास में इन चीजों में बिताते हैं, तो क्या होता है? प्रभु हमारी आंखों को खोलता है, प्रभु हमारी मदद करता है। हालेलुया। लेकिन आज के सुबह प्रभु चाहता है, जितने लोग यहाँ हैं, आप में से हर एक के लिए पवित्र आत्मा की सहायता आज उपलब्ध है, हर एक के लिए उपलब्ध है। आप एक बार उसे मौका देकर दीजिए, एक मौका आप उसे दीजिए। आप कहिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मेरी मदद कीजिए। सुबह उठकर आप बोलिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर आज के दिन जयवंत जीवन व्यतीत करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए, पवित्रता में जीवन व्यतीत करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए, सच्चाई में जीवन व्यतीत करने के लिए आप मेरी मदद कीजिए। कभी वैसे ही बैठकर कहिए मन में, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप मुझसे बातचीत कीजिए, आपके दिल की बातें आप मुझे बताइए। बाइबल खोलकर वचन पढ़ते समय आप प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप मुझसे बातचीत कीजिए। कर कर देखिए, कर कर देखिए, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी थकान चली जाएगी, हमारे जीवन की नीरसता चली जाएगी, हमारी नकारात्मक सोच चली जाएगी। जीवन यात्रा में एक बड़ा परिवर्तन मैं और आप देख पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? मैं अपने शब्दों को यहां पर विराम देना चाहूंगा, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। आदम की आज्ञा उल्लंघन के कारण जो शरीर आत्मा पर हावी हुआ, वहां से एक विजय दिलाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर आज्ञा का पालन किया, अपने आप को उसने दे दिया। किस लिए? ताकि पवित्र आत्मा रूपी सहायक मेरे और आपके लिए भेजा जाए। क्यों भेजा जाए? कि वह सर्वदा हमारे साथ रहे। हालेलुया। सर्वदा हमारे साथ रहने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें स्मरण दिलाने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, आने वाली बातें हमें बताने के लिए, हमारे जीवन में यह हियाव देने के लिए कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तू अकेला नहीं है, तू अनाथ नहीं है,
तू अकेला नहीं है, तू अनाथ नहीं है। तू क्यों दुनिया में तेरी नजरों को फैला रहा है? तेरी नजर मुझ पर केंद्रित होने पर मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे संवारूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे बसाऊंगा। प्रार्थना करें, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। शालाबा सिकोरी भी खोरी बान मारे डबान मा सिक बोरी खबान। हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सहायता जो आपने हमारे लिए एक प्रबंध के तौर पर आपने उपलब्ध करवा रखा है, हम कई बार उस सहायता को स्वीकार करने में हम वंचित हो गए पिता। हमने नजरअंदाज किया, हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया। प्रभु जी, हम अंगीकार करते हैं, आप मदद कीजिए पिता, आप अनुग्रह दीजिए पिता, कि हम आपकी सुन सके, आप में बढ़ सके पिता। प्रभु जी, आज जितने लोग इस सभा में जुड़े हुए हैं, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक के जीवन के अंदर पिता आपके साथ के करीबी में बनने के लिए, बढ़ने के लिए आप मदद कीजिए। यस लॉर्ड जीसस, आपके हाथों में सौंपते, विश्वास करते प्रभु जी, हमारी जीवन शैली के अंदर एक बदलाव आपकी ओर से इंद्रों में प्रकट होगा। शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलने के लिए आप हमें से हर एक को मदद करोगे पिता। सभी को हम आपके हाथों में सौंपते, आदर में हम आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।